वेलकम बैक। मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस में मरकज़ी मुलजिम अरमगान के खिलाफ जब तहकीकात हुई तो पता चला कि वो एक कॉल सेंटर चलाता था और उसका बाप शुरू से यही जो है वो उसका एक स्टेटमेंट आ रहा था कि जनाब वो कॉल सेंटर उनका था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो गैर कानूनी कॉल सेंटर है और उस कॉल सेंटर में स्कीमिंग होती थी, वहाँ पर फ्रॉड होते थे और जो निशाना बनते थे वो ऑनलाइन जो है वो डील्स जो होती हैं उसमें उनको निशाना बनाया जाता था। तो इस तरह से एक नई जो हम लोगों ने सुनी एक टर्म डब्बा कॉल सेंटर। तो ये डब्बा कॉल सेंटर क्या है, किस तरह का फ्रॉड इसमें होता है और फिर इसका टारगेट कौन लोग होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी काशिफ तालिब जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, लाहौर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये कॉल सेंटर बार बार बात की जा रही है, तो ये गैर कानूनी कॉल सेंटर्स जो हैं ये क्या होते हैं और इनका मकसद क्या होता है, क्यों काम, किस तरह से ये काम करते हैं? कॉल सेंटर्स एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपको सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता है और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। रजिस्टर्ड करने के बाद आप किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लाइन ले सकते हैं जिसके ऊपर आप कॉल सेंटर की सर्विसेज वॉइस की चला सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये सारा कुछ नहीं करते तो जो कॉल सेंटर या जो भी सेटअप इस तरह का चल रहा है वो इलीगल तस्वर किया जाता है। इसके अब अंदर वो वीपीएन वगैरह के ऊपर चलता है, इलीगल वीपीएन के ऊपर चलता है। वीपीएन पे चलता है, गवर्नमेंट वीपीएन भी रजिस्टर करती है। आपके आईपी रजिस्टर्ड होते हैं जिनके ऊपर आपने ट्रैफिक रन करनी होती है वॉइस की। अदरवाइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपकी वॉइस जो है उसको ब्लॉक रखते हैं, लेकिन स्टिल मींस अवेलेबल है। वीपीएन इस्तेमाल किए जाते हैं, बाहर के गेटवेज इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके जरिए स्टिल इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज की जाती हैं। तो अच्छा, एक तो ये सोर्स हो गया कि हाउ टू इंटरेक्ट विद जो ऑडियंस है, ये जो बाहर उनके टारगेट हैं, होता क्या है, किस तरह से, क्योंकि इसमें अगर आप अमेरिकन मार्केट के लोगों को या अमेरिका में उनके शहरियों को अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो वहाँ पर यही जाएगा कि जनाब ये लोकल कोई कंपनी है, ये लोकल कोई टैक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ के लोग उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, होता है ऐसे है कि वहाँ से बहुत सारी कंपनीज अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स या सेल्स की कैंपेन्स देती हैं दुनिया में मुख्तलिफ लोगों को, जो आप ऑनलाइन जाके कंपनीज आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब उसके अंदर होता ही है कि जिसके लिए फेसबुक पे, गूगल पे और इधर उधर ऐड रन किए जाते हैं जहाँ से ट्रैफिक जनरेट होती है। जब वो ट्रैफिक जनरेट करके इन कॉल सेंटर्स पे लैंड करती है तो ये अपने आप को फेक आइडेंटिटी शो करते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव, सम ऑफ देम हैव द कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटरनेशनल कंपनीज। जैसे डिश एंटीना रीसेल कर लिया आपने, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की कोई कैंपेन रीसेल कर ली। अब उसमें होता ही है कि व्हेन दे हैव स्टार्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स, वहां पे फिर उनको मिसगाइड किया जाता है, वहां पे उनको सस्ती डील्स दी जाती हैं, वहां पे उनको डिफरेंट तरीके से उनको लालच दिया जाता है कि वो कोई और मींस भी खरीद सकें। उनका मोटिव ये होता है कि किसी तरह उनका क्रेडिट कार्ड तक उनकी रसाई आ जाए, वो किसी तरह उनसे क्रेडिट कार्ड का डाटा शेयर कर लें, कोई सस्ती ट्रांजैक्शन खरीद लें, कोई सस्ती चीज़ बाय कर लें, उनके घर का इंटरनेट ख़राब है या उनका कोई और मसला है ऑनलाइन जिसे रिजॉल्व किया जा सकता है। हाँ। बदले में वो पेमेंट के लिए उसे अपना क्रेडिट कार्ड शेयर करता है। जब इसको टर्मिनल क्रेडिट कार्ड चार्ज कहते हैं। जब वो टर्मिनल के ऊपर क्रेडिट कार्ड चार्ज करता है, ये ऐसे ही है जैसे आप किसी दुकान पे या किसी आउटलेट पे जाके अपना क्रेडिट कार्ड फिजिकली स्वाइप करते हैं। तो इसके अंदर टर्मिनल क्रेडिट कार्ड चार्ज ये होता है कि वहां पे फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ठीक है, आपके पास कार्ड का नंबर होगा, उसका एक्सपायरी होगा, उसका पिन कोड होगा, तो उस सूरत में एक फॉर्म साइन करवाया जाता है। जो भी विक्टिम्स होते हैं वो अनजाने में वो फॉर्म साइन कर देते हैं, लालच की वजह से या जिस भी वजह से उनको कन्विंस कर लिया जाता है कि आप ये ट्रांजैक्शन बाय कर लें। तो उसके लिए फिर जब वो अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, वंस द इन्फॉर्मेशन हैज बीन शेयर विद देम, तो उसके बाद फिर वो इंफॉर्मेशन भी बिकती है, उसके ऊपर मिस यूज भी होता है, वो क्रेडिट कार्ड के नंबर भी सेल किए जाते हैं, मुख्तलिफ लोग उस पर बाइंग करते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है सर कि ये जो आपके कॉल सेंटर्स हैं जो ज़ाहिर है कि लीगल उसमें काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है एक डिपार्टमेंट या जो पूरा उसका लॉग है वो भी कहीं ना कहीं डार्क वेब के ऊपर फॉर सेल होता है, बेचा जाता है।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जैसे मैंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन, जब आपके पास क्रेडिट कार्ड की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आ गई और आपका नाम, आपका टेलीफोन नंबर, हम्म। आपका फोन नंबर आ गया, आपकी ईमेल आ गई, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल आ गई, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सेलेबल है ऑन द इंटरनेट। ये डार्क वेब पे भी सेल होती है, ये आपके ट्रिपल डब्ल्यू पे भी सेल होती है, दोनों जगह सेल होता है इन्फॉर्मेशन। और फिर ओके। जो लोग ये डाटा कलेक्ट करते हैं वो भी मिस यूज करते हैं। ठीक। अच्छा, एक इसके दो तीन जो मोडस ऑपरेंडी हैं, एक एक तो ये कि जनाब अमेरिका में जो मैं लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क इनकी बात नहीं कर रहा, जो लेस और जो समझ लें कि मज़ाफ़ाती इलाके और जहाँ पे इतना शऊर नहीं है वहाँ पर लोगों को अप्रोच किया जाता है और फिर आईआरएस जो इनका इंटरनल जो आपके रेवेन्यू सिस्टम या टैक्स अथॉरिटीज़ वो बन के कॉल की जाती है, उनको डराया धमकाया जाता है, वो फौरी तौर पे पैसा दे देते हैं। तो एक तो ये चीज़ हुई। फिर दूसरा ये कि कोई सस्ती डील किसी से कर ली और उससे पेमेंट ले ली, लेकिन उसके बाद उसको वो चीज़ नहीं बेची, उसको डिलीवरी नहीं की और उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, उससे डिलीट कर दिया कॉन्टैक्ट से। तो इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। जी जी बिल्कुल, ये जो आपने डिलीवरी तो बड़ा बेसिक लेवल का फ्रॉड है ना, जिसमें उनको किया गया कि मिस यूज ऑफ आइडेंटिटी कर लिया। आप एक मर्चेंट बन के आपने उसको कोई चीज सेल की और लेटर आपने वो ई कॉमर्स के ऊपर उसको चीज डिलीवर ही नहीं की। हाँ। ये तो बहुत सिंपल सा किस्म का स्कैम है। लेकिन बात आगे तब बढ़ती है जब उसके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वहां पे फिर हैवी किस्म के स्कैम्स किए जाते हैं। हाँ। चीजें बाय की जाती हैं, उन्हें डिफरेंट एड्रेसेस पे डिलीवर करवा लिया जाता है। फर्ज करें वो आप यूएस में किसी चीज को ऑर्डर करते हैं, आप यू ऑर्डर लाइक $500 की चीज ऑर्डर की, उस पर $300-400 की शिपिंग आ गई। वो चीज़ आपने लाहौर में या कराची, इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी भी एरिया में डीएचएल या इंटरनेशनल शिपिंग के जरिए आपने मंगवा ली। सो इस तरह के आप उसको ट्रेस करना, उसको $500-700 के लिए इस तरह की कोई मुहिम चलाना के यूज़र जो है। अच्छा, अब वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है यूएस में कि ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो इंश्योर्ड होती हैं। तो हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज वो नुकसान पूरा कर देती हैं, इसलिए नहीं सर, बात जो है वो वो लॉस। एक सेकंड, वो होता ये नहीं कि नुकसान पूरा करती हैं। वो कंपनी जो है वो अपनी साख खराब होने से डरती हैं। वो बैंक्स जो हैं कि उनका नाम बदनाम हो जाएगा कि जनाब उनके क्लाइंट्स को, उनके कस्टमर को इतना लॉस हुआ और ये फ्रॉड हो गया, तो फिर वो इंश्योरेंस क्लेम करके उसको सेटल करने की कोशिश कर लेते हैं। इस तरह का होता है गालिबन। जी जी बिल्कुल तरह से है। अब एक यूजर ने, इसलिए तो आपको बार बार बैंक्स जो है वो बार बार आपको इंटीमेट करते हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो है क्रेडिट कार्ड की और पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर मत कीजिए। अब ये कस्टमर पे भी डिपेंड करता है ना। अगर मैंने खुद ही किसी को सारी इन्फॉर्मेशन दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे प्रोवाइड कर दी है, तो उसके बाद जो नुकसान होगा, जो नुकसान होगा वो बैंक का तो है ही है, लेकिन ज्यादा उसकी जिम्मेदारी कस्टमर पे आती है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बैंक अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए वो नुकसान को पूरा करते हैं। और ठीक। दिस इज इवन हैपनिंग इन पाकिस्तान ऑल्सो, बाहर नहीं, यहाँ पे भी ये स्कैम्स हो रहे हैं। हाँ हाँ। और इसमें खत्ते में कहा जाता है कि रीजन में भारत जो है वो सबसे बड़ा मरकज है इस वक्त इस तरह की स्कीमिंग का, और वहाँ पे इस तरह के फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा है। उनके पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सारे मुल्कों से बेहतर भी है और चीप भी है, हाँ। जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी ज्यादा निकलती हैं कि इसको मिस यूज किया जाए सारी एक्टिविटी को। अच्छा, और इसे और डब्बा, वहां पे शायद आप गवर्नमेंट। डब्बा इसलिए कहा जाता है कि मतलब इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई ऑफिस इस तरह बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, ये कहीं पे भी छोटी सी जगह पे हो सकता है, इसलिए। और फिर दूसरी चीज़ ये कि ऐसे कई और भी रिपोर्ट हुए, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, बड़े शहरों में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के सेटअप्स हैं, मौजूद हैं अभी भी। जी जी बिल्कुल। अब ये डब्बा वैसे बड़ा किसी ने इंटरेस्टिंग नाम रखा है। मे बी इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये बिल्कुल गुम होता है। ये एक्चुअली दे आर नॉट लीगल कंपनीज और लीगल सेटअप्स, तो वो अपने आप को छुपा कर रखते हैं इन सारी एक्टिविटीज को। एरियाज भी ऐसे सेलेक्ट किए जाते हैं जहां पर आसानी से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को शक ना हो, बिल्कुल हिडन किस्म का काम और किया अगर जाता इसको खत्म करना, हुकूमत क्रैकडाउन करे, इनको खत्म करना चाहिए चाहे, तो क्या स्टेप्स मेजर हो सकते हैं? गवर्नमेंट्स के लिए चीज़ें मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर गवर्नमेंट, पाकिस्तान के पास माशाल्लाह से फायरवॉल भी अवेलेबल है और बहुत सारे जो है इंटरनेट मॉनिटरिंग के वसाइल हुकूमत के पास अवेलेबल है, इस वक्त सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, तो उसके ज़रिए इनको किया जा सकता है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि आईटी के अंदर हर चीज़ को 100% कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है। यहाँ पे भी कोई मेयर्स आते हैं, उसके काउंटर मेयर्स फौरी तौर पे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और चूंकि ये बहुत बड़ा इट्स अ हाईली अर्निंग सेक्टर, तो ये पूरी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये पूरी दुनिया के आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए पूरी ज़ाहिर है दुनिया कि में ये है। सिर्फ इमर्जिंग अफ्रीका में भी टेक्नोलॉजी सेटअप जो हो है रहे हैं।
इसका यूज़ और मिसयूज़ जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। और देखना यह है कि हम कितने बेहतर तरीके से, कितनी बेहतर पॉलिसीज़ के नुकसान से कम जो है वो नुकसान हो और महफूज होने वाला फैक्टर जो है वो ज़्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी काशिफ तालिब, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।